हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। हालांकि इस बार जो रूमर्स थे वो इतने ओपनली स्प्रेड नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी एक स्टोरी के तौर पर ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए। इंटरनेट पर काफ़ी लोगों को इस बारे में पता चल चुका था। प्रीति के मैनेजर ने ये सब देखा तो वो उदास होकर बोली, अब हम क्या करेंगे, ये लोग तो सच में और ये सब पुरानी बातें उठा उठा कर क्यों ला रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि इस बार रिस्पॉन्स देना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी एक सेलिब्रिटी के बारे में ऐसे रूमर आ चुके थे। ऐसा माना जाता था कि वो अपने बॉस के साथ सोने की वजह से एक सेलिब्रिटी बनी थी। उसके बाद से उसकी इमेज बहुत ख़राब हो गई थी और जब भी लोग उसे देखते थे तो उसके दिमाग में बस वही ख्याल आते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस केस में वो सब सच था और वो सेलिब्रिटी कोई जवाब नहीं दे पाई। पर उसके बाद से सब लोग उसे एक अलग नज़र से देखने लगे और उसका मजाक बन गया। हालांकि लोगों को फिर भी वो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अल्टीमेटली उसकी इमेज यही बन गई थी कि उसने खुद को बेचकर वो मुकाम हासिल किया था। लेकिन नीति को इन रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोली, बी काम, इतनी टेंशन मत लो। शूटिंग खत्म होने के बाद वो वापस घर चली गई। जब वो घर पर पहुंची तब ब्लैक ईगल सोफे पर ही बैठा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। याद से सारे भाइयों को इन्फॉर्म कर देना कि उन्हें आज रात क्या करना है, समझ गए। फोन पर वो बंदा तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, भाभी का रियलिटी शो देखना है। वेरी गुड। नीति को ये बहुत अजीब लग रहा था। वो अंदर आई और ब्लैक ईगल की तरफ देखते हुए बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक ईगल बोला, मैं तुम्हारे लिए बॉक्स ऑफिस तो नहीं खरीद सकता और आई नो तुम भी ये नहीं चाहती। मैं बस अपने लोगों से ये शो देखने के लिए कह रहा हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। नीति बोली, मैं थक गई हूँ, मैं लेटने जा रही हूँ। तुम कुछ खाओगी? मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। नीति आज सच में बहुत थकी हुई थी। वो बोली, भूख तो मुझे लगी है, थोड़ा फ्राइड राइस बना दो। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं बना कर लाता हूँ। ब्लैक ईगल सीधे किचन में चला गया और एप्रन पहन लिया। नीति वहीं सोफे पर लेट गई और वेट करने लगी। ब्लैक ईगल सच में उसका कितना ख्याल रखता था। इतना बड़ा गैंगस्टर जिसके नाम से सारी दुनिया कांप जाए, उसके लिए फ्राइड राइस बना रहा था। उसके सामने जरा भी नखरे नहीं करता था, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। नीति वहाँ लेटे हुए चुपचाप उसे कुक करते हुए देखती रही और उसका इंतजार करती रही। जल्दी ही कुकर की सीटी बजी और फ्राइड राइस तैयार था। वो अच्छे से राइस प्लेट में डाल कर ले आया और बोला, ये लो, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। नीति ने तुरंत एक बाइट ली। सीरियसली उसका टेस्ट बुरा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए ब्लैक ईगल की तरफ देखा और बोली, अच्छे हैं? वो बोला, ऑफ कोर्स होंगे ही, मैं कमाल की फ्राइड राइस बनाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कितने सालों से कुकिंग कर रहा हूँ? नीति कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाती रही। ब्लैक ईगल बोला, सच में अच्छा है ना? अच्छा थोड़ा और खाओ, तुम ये सारा खा सकती हो। क्यों, तुम नहीं खा रहे? मैं डाइट पर हूँ। नीति ने हैरान होकर इस आदमी की तरफ देखा। उसे इस बात पर तो ज़रा भी भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि इस आदमी ने ज़्यादा बनाया ही नहीं होगा, इसीलिए उसके खुद के लिए नहीं बचा होगा। वो बोली, ऐसे तो मैं भी डाइट पर हूँ, इसी में से थोड़ा सा खा लो, मेरी हेल्प हो जाएगी। अगर मैं ज़्यादा खा खा कर मोटी हो गई तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। सेलिब्रिटी हूँ, मुझे अपनी फिगर का ध्यान रखना पड़ता है। ब्लैक ईगल बोला, किसकी इतनी हिम्मत? नीति ने जल्दी से उसे अपने पास बैठा लिया और प्लेट उसकी तरफ करते हुए बोली, थोड़ा खा लो। ब्लैक ईगल ने उसकी तरफ देखा और फिर चम्मच उठा लिया। आफ्टर ऑल उसे सेम प्लेट से सेम स्पून से खाने को मिल रहा था। उसने मुस्कुरा कर नीति की तरफ देखा और बस खाना खाने लगा और बस खाना खाने लगा। उस वक्त वो बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे पहली बार कोई अपनी गर्लफ्रेंड की प्लेट से खाना खा रहा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़के नहीं होते जो कॉलेज में नए नए प्यार में पड़े होते, पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के कप से कॉफ़ी पीते हैं और फिर पूरा दिन ये सोचकर खुश रहते हैं। ब्लैक ईगल भी एकदम वैसा लग रहा था, लेकिन ये सच भी था। उसने आज से पहले कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया था। हालांकि उसकी लाइफ में नीति से बहुत पहले लड़कियां आ चुकी थी, लेकिन उसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था। गैंगस्टर में लड़की साथ में होना भी एक स्टेटस होता है, इसलिए वो भी वैसा ही था। लेकिन उसका कभी किसी के साथ कोई लव रिलेशनशिप नहीं हुआ। कभी कभी उसे ये सोचकर रिग्रेट भी होता था कि नीति पहली लड़की नहीं थी जिसे उसने छुआ था, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा ना होता तो शायद उससे कभी मिलता ही नहीं। पर उस दिन के बाद से ब्लैक ईगल ने कभी किसी और को नहीं छुआ, क्योंकि वो सच में नीति से प्यार करने लगा था। उन दिनों जब वो उस कार वॉश कंपनी में काम कर रहा था तो वो लगभग एक ग्रुप का मेंबर बन चुका था और वो लोग हफ्ते में एक तो फाइट कर ही लेते थे। शुरू में उसे बहुत मार पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सीखने लगा और फिर आसानी से दूसरों को मार देता था।
लेकिन जब वो 16 साल का था तब उसका लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया। उस वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर अपने खाने के पैसे देने से साफ इनकार कर रहा था। तब ब्लैक ईगल एक रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और जब उसने अंदर शोर सुना तो वो तुरंत पूछने लगा कि क्या बात है। उस वक्त रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे। ब्लैक ईगल मतलब कि ध्रुव उस वक्त ब्लैक ईगल के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन वहाँ पर उसका दबदबा बन गया था। जब वो वहाँ आया तो सब लोगों ने तुरंत उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। ब्रदर ब्लैक, ये देखो ये लोग हैं। ब्लैक ईगल उन लोगों को साइड में करते हुए सीधे आगे आ गया और बोला, क्या बात है। उस ग्रुप ने ब्लैक ईगल की तरफ देखा और अकड़ कर बोले, तुम कौन हो। उस टेबल पर वो 6-7 लोग थे और हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा एरोगेंट था। उन लोगों ने बैठे बैठे बस एक नज़र ब्लैक ईगल की तरफ देखा, एज इफ उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ब्लैक ईगल बोला, भाइयों तुमने जो खाया है उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, सबको देने पड़ते हैं, है ना। उनमें से एक गंजा उठकर खड़ा हो गया और मेज़ पर हाथ मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करेगा। उस आदमी का नाम था मिस्टर बेग और वो एक बड़ा गैंगस्टर था। ब्लैक ईगल नहीं जानता था कि ये लोग कौन हैं। उसने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, यहाँ पर चाहे कोई कितना ही पावरफुल हो, कितना ही बड़ा इंसान हो, उसे भी यहाँ अपने खाने के पैसे देने पड़ते हैं। ऑफकोर्स भिखारियों से हम पैसे नहीं लेते। अगर कोई भिखारी यहाँ आता है तो मैं उन्हें चैरिटी के तौर पर फ्री में खाना खिला देता हूँ। उस गैंगस्टर ने घूरकर ब्लैक ईगल की तरफ देखा और बोला, तो तुम कह रहे हो कि मैं एक भिखारी से भी बेकार हूँ। ब्लैक ईगल कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। उस आदमी ने तुरंत एक प्लेट उठाकर ब्लैक ईगल की तरफ फेंक दी। ब्लैक ईगल को ऐसी सिचुएशंस की आदत थी और उसने तुरंत उसे डोज कर दिया। उसके बाद उसने उस आदमी को पकड़कर मेज़ पर गिरा दिया। ये देखते ही पूरे ग्रुप ने ब्लैक ईगल पर अटैक कर दिया। ब्लैक ईगल की साइड 3 ही लोग थे, उसमें से भी एक तो वो खुद ही था और बाकी दोनों इतने कैपेबल नहीं थे। लेकिन ब्लैक ईगल ज़रा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था और ये 5-6 लोगों को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रेस्टोरेंट में जो बाकी लोग थे वो लोग तो ये घमासान देखकर तुरंत दूर भाग गए और वो ग्रुप जो पहले बहुत एरोगेंट बन रहा था, अब उन्हें भी रियलाइज़ हो गया था कि कुछ तो बात है। ब्लैक ईगल ने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि सब लोग दर्द में कराहने लगे। तब जाकर उनकी आंखें खुली और वो पूछने लगे, ये कौन है। तुम लोग नहीं जानते, ये ब्रदर ब्लैक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा फाइटर है। उस गैंगस्टर ने बस एक नज़र ब्लैक ईगल की तरफ देखा और तुरंत वहाँ से निकल गया। अभी अभी जो कुछ हुआ था वो देखने के बाद सब लोगों के दिल में ब्लैक ईगल की इज्जत और भी बढ़ गई थी। सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन तभी एक और ग्रुप वहाँ आ गया और उनके हाथ में बेसबॉल बैट, चाकू और पता नहीं क्या क्या था। वो काफ़ी सारे लोग थे। ये देखकर बाकी लोग पैनिक करने लगे, हे भगवान ये क्या हो रहा है। ओह माय, तुम लोग नहीं जानते क्या, जिस इंसान को इसने अभी अभी मारा वो मिस्टर बिग था। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तुम्हारे इस ब्लैक ब्रदर ने उसे मार के अपनी मौत को न्योता दे दिया है। ब्लैक ईगल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। और तो और इन लोगों ने पूरी जगह घेर ली थी। वो इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता था। वो गंजा यानी कि मिस्टर बैग, जिसे ब्लैक ईगल ने बहुत बुरी तरह मारा था, उसने ब्लैक ईगल को लात मार के नीचे गिरा दिया और हंसते हुए बोला, तू तो बहुत पावरफुल बन रहा था ना, अब क्या हुआ, उठ खड़ा हो, मार मुझे। वो ब्लैक ईगल के मुंह पर मुक्के मारता रहा। ब्लैक ईगल की नाक से खून बहने लगा और उसकी वाइट टी शर्ट एकदम लाल हो गई। ब्लैक ईगल ने पलटकर एक शब्द नहीं कहा। वो जानता था कि वो इस वक्त इन लोगों से मार खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ये लोग इतने सारे थे कि वो चाहकर भी इनसे नहीं लड़ सकता था। उस कंचे ने ब्लैक ईगल के सिर पर पैर रखा और अकड़ कर बोला, सुन बच्चे, तू अभी भी बच्चा है। जस्ट बिकॉज तू अच्छी फाइट कर लेता है इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं का हीरो बन गया है, समझा। अपनी औकात में रह। इस कहानी में क्या हुआ जानिए।